अल्लाह गवाह है कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी की दस्तखत करने की तरदीद। ट्वीट किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इतफाक नहीं करता। अमले से कहा था कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। अमले से कई बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के ही वापस भेज दिए। बाद में मालूम हुआ कि अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। बिल से मुतासिर होने वालों से मुआफ़ी मांगता हूँ। आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर मुमलिकत को उनकी असेंट के लिए भेजा जाता है तो सदर मुमलिकत के पास टाइम लिमिट कानून के अंदर लिखी हुई है और वो है 10 दिन। 10 दिन के अंदर सदर मुमलिकत या एक रास्ता लें या दूसरा रास्ता लें। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को सदर के पास भेजा गया। सदर 10 दिन में बिल पर दस्तखत ना करें तो बिल खुद ही नोटिफाई हो जाता है। निगरान वज़ीर कानून इरफान अहमद का डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट पर रद्द अमल। बोले, आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर को भेजा जाए तो उनके पास 2 इख्तियार होते हैं। पहला इख्तियार बिल मंजूर करना होता है, दूसरा इख्तियार एतराज़ात लगाकर बिल तरमीम के लिए भेजे। सदर को 10 दिन में इन 2 इख्तियार में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। सदर बताएं कैसे और कब बिल वापस किए, अगर ऐसा किया तो बगैर साइन के किसी शख्स को कैसे बिल थमा दिए, क्या आइन के आर्टिकल 75 के तकाज़ों को पूरा किया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले, सदर मुमलिकत के ट्वीट में ऐसा लगा कोई भौचाल आने वाला है, ज़रूरी है कानूनी निकात की वजाहत की जाए। सदर आइनी ओहदे पर रहना चाहते हैं कि नहीं, जानने का इख्तियार नहीं। अगर सदर मुमलिकत का स्टाफ इनके अपने इख्तियार में नहीं तो ये इनका मामला है। मेरे इल्म में नहीं है कि सदर साहब की मंशा क्या है, वो किससे माजरत कर रहे हैं, किससे माफ़ी मांग रहे हैं। उन्होंने जो एतराज़ात लगाए हैं इस ट्वीट में जो बयान किया है जिसकी वजह से ये बिल उन्होंने उनके ख्याल में वापस भिजवाए हैं, तो वो यही एतराज़ात बिल पर लगा कर वो भेज सकते थे जैसा कि माजी में वो करते रहे। ये छोटे आदमी को एक बहुत बड़े मनसब पे बैठाने की इतने भयानक नतीजा हो सकता है, मेरा ख्याल है कि ये किसी ने सोचा ना हो। सदर के मनसब के रुतबे के ये शायान शान ही नहीं है। सदर मुमलिकत ने मनसब की तौहीन की है। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। बोल न्यूज से बातचीत में कहा कि सदर आरिफ अलवी ने रियासत को नए आईनी बहरान में मुब्तला कर दिया। छोटे आदमी को बड़े ओहदे पर बिठा दिया गया है। उनको कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए जबकि कौम उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। इसहाक डार ने ट्वीट में सदर से इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। लिखा कि अखलाकी तौर पर इल्वे साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, वो अपना दफ्तर मौसर तरीके से चलाने में नाकाम रहे। सदर ने जो करना है लेकर करना है, ज़बानी अहकामात नहीं चलते। ये नहीं हो सकता कि सदर कहें ये बिल मुझे पसंद नहीं, वापस भेज दो। कमर ज़बान कहरा की बोल से गुफ्तगू। कहा, सदर की जानिब से ट्वीट आया, ऑफिशियल बयान के बाद बात की जा सकती है। फैसल करीम गुंडी बोले, सदर इख्लाक़ जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाएं। उन्होंने पहले दस्तखत किए, फिर यू टर्न की पॉलिसी पर अमल किया। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने मुतालबा किया सेनेट के पूरे ऐवान की कमेटी इस मामले की तफ्तीश करे। सदर और उनका अमला सेनेट के सामने पेश होकर वजाहत करे। समझ में नहीं आ रहा ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि सदर साहब 27 घंटे तक बेखबर रहे। सदर साहब ने इंटरनल इंक्वायरी भी नहीं इनिशिएट की। बहरहाल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, इंक्वायरी होगी। अगर सदर साहब ने खुद इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और मुमकिन है कोर्ट भी इस चीज़ का नोटिस ले ले। पता नहीं सदर साहब क्यों 27 घंटे तक बेखबर रहे। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बातचीत। कहा, बिल के मामले पर सदर भी इंक्वायरी करा सकते हैं, मामला अदालत में भी जा सकता है। सदर अगर सच कह रहे हैं तो ये इंतहाई संगीन मसला होगा। इलेक्शन के लिए तमाद की बेहतर फिजा बनानी चाहिए और अमन अमान के वसाइल इंतहाई अहम हैं। एक नया पंडोरा बक्स खुल गया कि यहाँ तो सदर पाकिस्तान भी कहता है कि दस्तखत हमारा नहीं है। सही बात यह है कि अब कौम का एतमाद तमाम इदारों पर पूरी तरह मजरूह हुआ है। नए इलेक्शन का ऐलान भी अब तक नहीं हो रहा है। कौन फैसला करेगा कि ये ठीक है या गलत है। सदर आरिफ अलवी का ट्वीट, सुप्रीम कोर्ट दस्तखत के मामले पर खुद नोटिस लेकर फैसला करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं नए इलेक्शन का ऐलान नहीं हो रहा।
सदर भी कहते हैं ये दस्तखत मेरे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है सदर के कानून पर दस्तखत के बगैर कानून है या नहीं। अगर दस्तखत नहीं किए तो इसका पता लगाया जाए। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले सदर मुमलिकत को अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। क्या वो इतने बेबस थे कि उन्हें ट्वीट करना पड़ा। हाफिज हमदुल्ला ने कहा सदर बिल पर मुतमईन नहीं थे तो एतराज़ लगाकर वापस भेजते थे। आरिफ अलवी ने आज भी वफादारियाँ निभा रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफिस जो है वो उनके लिए अप्रोप्रिएट ये था कि प्रेस रिलीज के अंदर इसको जारी करते, विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कि इतने बड़े ऑफिस के अंदर अगर इस तरह के लैप्स आएंगे तो हमारे मुल्क के अंदर और हमारे मुल्क के बाहर क्या हमारी इज्जत रह जाएगी। 50 साल की तारीख में ऐसा वाकया रुनमा नहीं हुआ। सदर मुमलिकत कोई चीज दस्तखत के बगैर वापस नहीं भेज सकते। ट्वीट आइन से मुताबिकत नहीं रखता। कानूनी माहिरीन ने कानूनी नुक्ता उठा दिया। माहिर कानून एहसन अहमद ने कहा कि रियासत के सरबराह के तौर पर पहले इंक्वायरी होती, फिर प्रेस रिलीज जारी की जाती। इतने बड़े ऑफिस पर इस तरह के लैब्स आएंगे तो मुल्क से बाहर क्या पैगाम जाएगा। माहिर कानून शाह खावर ने कहा कि आर्टिकल 75 के तहत सदर को दस्तखत के साथ एतराज उठाना होता है। अब ये कानून बन चुका है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना था कि सदर को गलत पट्टी पढ़ाई गई है, इस अमल की जवाबदेही देनी होगी। जो है वो तो सदर के पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर उस बिल के ऊपर दस्तखत कर दें और उसकी असेंट कर दें, तो वो फिर एक कानून जो है वो बन जाएगा। उन्होंने किसी पे रिलाई किया, किसी शख्स ने उनको लिख के दे दिया कि आप ये ट्वीट कर दें और उनको गलत पट्टी पढ़ाई। असल बात तो ये है, ये वजारत कानून को बात करनी चाहिए, उनको शायद कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए इस चीज की। आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 बाकायदा कानून बन गए। गज़ेट नोटिफिकेशन जारी। आर्मी तरमीमी एक्ट का गज़ेट नोटिफिकेशन सेनेट से 18 अगस्त को जारी हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 का गज़ेट नोटिफिकेशन भी 18 अगस्त को जारी किया गया। सदर की तौसीक के बाद गज़ेट नोटिफिकेशन सेनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी किए गए। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शाह महमूद कुरैशी को आज मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का मेडिकल कराने की हिदायत कर दी है। वकील की मेडिकल कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। FIA हुकाम ने रिमांड के लिए PTI रहनुमा को अदालत में पेश किया। नवाज शरीफ की कब होगी वतन वापसी। लंदन में बैठक लगेगी। लीगी कायद ने मुशावरत के लिए आला क़यादत को बुला लिया। शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। सलमान शहबाज भी हमरा है। लीगी रहनुमा सफल मलूक होकर फैसल खोकर को भी लंदन तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी कायद की तरफ वतन वापसी और मुख्तलिफ पार्टी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। लीगल टीम की भी शिरकत का इम्कान। लंदन रवानगी से कबल लाहौर में मरीम नवाज की मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। हल्का बंदियां आबादी की बुनियाद पर मौजूदा नशिस्तों पर होंगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीट्स की मौजूदा तादाद बरकरार रहेगी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का फार्मूला तैयार कर लिया। इलेक्शन कमीशन को हल्कों की आबादी में 10% तक कमी बेशी का इख्तियार हासिल है। ज़रूरत पड़ने पर अजला की हदूद तोड़ी जाएगी और 2 अजला के इलाकों को एक हल्के में शामिल किया जा सकता है। कौमी असम्बली की 266, सिंध असम्बली में 130 और बलूचिस्तान असम्बली की 51 नशिस्तों पर हल्का बंदी होंगी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 नशिस्तों पर नई हल्का बंदियां होंगी। उधर फाफन हल्का बंदियां शफाफ बनाने के लिए तजवीज़ कर दी गई है। कहा कि आबादी का फ़र्क 10% से ज़्यादा बढ़ने पर ना पाए। इलेक्शन कमीशन यकसा आबादी वाले इंतखाबी हल्कों की तश्कील यकीनी बनाए। बलूचिस्तान हुकूमत की निगरान काबीना के लिए मुशावरत जारी। काबीना 10 से 12 अरकान पर मुश्तमिल होने का इम्कान। ज़राए का कहना है निगरान काबीना में GUI और बाप पार्टी के रहनुमाओं को तरजीह दी जा रही है। एक खातून रुकन को भी वजारत मिलने का इम्कान है। प्रिंस अहमद, मीर हसनी, साजिद दश्ती, शहरियार दुरानी, शानिया खान, अमजद रशीद के नाम ज़ेर गौर। फरीद मोहिबुल्लाह, जान अचरजई, अब्दुल गेज, आगा उमर, अताउल हक को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। निगरान काबीना की आज शाम हल्फ बर्दारी मुतवक्किल।
गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस एक्ट 2023 की मंजूरी दे दी। एक्ट फौरी तौर पर सूबा भर में नाफिजुल अमल हो गया है और एक्ट के तहत सिंध में रेस्क्यू और इमरजेंसी सर्विसेज को मरबूत तरीक़ाकार पर इस्तवार करने में मदद मिलेगी। एक्ट के मुताबिक जिला की सतह पर रेस्क्यू 1122 का इंचार्ज मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर का होगा। पिंडी भटिया बस हादसे की तहकीकात का आगाज। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत से पेश आया। मुतल्लिका बैट कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग ऑफिसरान मुअत्तल। IG मोटरवे पुलिस के मुताबिक जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंक्वायरी कमेटी 24 घंटे में हादसे की रिपोर्ट जमा करवाएगी। मोटरवे M3 पर कोच सड़क किनारे पर खड़ी पिकअप से टकरा गई थी। 22 मुसाफिर जिंदा झुलसकर जान की बाजी हार गए, मुतादिद जख्मी हुए। रानीपुर में कमसिन मुलाजमा की बदतरीन मौत का वाकया जो कि तशद्दुद से हुई। फातिमा के हाथ पांव की हड्डियां टूटी हुई थी, नाक की हड्डी टूटी हुई थी, बार बार ज्यादती का निशाना बनाया गया, जिस्म पर स्याह धब्बे मौजूद थे। इब्तिदाई रिपोर्ट बोल न्यूज को मौसूल हो गई। DIG सखर जावेद जिस्कानी का कहना है कि मकतूला के साथ जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक हो चुकी है। फातिमा के जिस्म के सैंपल लेबॉर्ट्री को जा चुके हैं। जुर्म छिपाने में मदद करने पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट रानीपुर हॉस्पिटल से गिरफ्तार कर लिया गया और साबिक SHO हेड मुहर्रर कंपाउंडर का रिमांड लिया जाएगा। हवेली में मर्दों के DNA भी लिए जाएंगे और मुलजिम असद शाह का भी DNA लिया गया है। रिपोर्ट का इंतजार है। हुक्म हुआ तो हिना शाह की जमानत रद्द के लिए दरख्वास्त देंगे। उधर हवेली से मजीद 4 बच्चियां बाजियाब। SSP खैरपुर कहते हैं कि बच्चियों से मुशक्कत करवाई जाती, तशद्दुद किया जाता। कानूनी कार्रवाई के बाद बच्चियों को वुरसा के हवाले और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्ची लाहौर जनरल अस्पताल में 28 रोज से ज़ेर इलाज। रिजवाना की कमर और सर के जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी से मुतालिक फैसला आज किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड सरबराह डॉक्टर जौहद सलीम का कहना है दोनों हाथों के फ्रैक्चर पर प्लास्टर किया जाएगा। कमर के जख्मों को स्किन ग्राफ्टिंग नहीं की गई। बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। सारेहा जड़ावाला मजीद 45 गिरफ्तारियां। गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 190 हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को वीडियो और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इलाके का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। कहा इलाके और इबादत गाहों की बहाली का काम जारी है। मसीही बरादरी को घरों की मुरम्मत के लिए 20-20 लाख देंगे। मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा। निगरान वज़ीर आज़म आज मुतासरा इलाके का दौरा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ के हमरा वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी भी होंगे। कैथोलिक चर्च के सामने दुआया तकरीब। मुतासरा खानदानों के साथ दीगर इलाकों से आए मसीही अफराद की शिरकत। कलअदम TTP और PTM तहत मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के खिलाफ खूब जहर उगला गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में कलअदम TTP के दहशतगर्दों ने मजदूरों को निशाना बनाया। 11 अफराद जान से चले गए। ये वाज़ेह है निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाकर तरक्की का सफ़र रोका जा रहा है। PTM सोशल मीडिया पर सियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए PTM और TTP का गठजोड़ बेनकाब। इस्लामाबाद में जलसा करके कुछ लोग समझते हैं कि वो रियासत को यरगमाल बना लेंगे, तो ये दीवाने का ख्वाब है। भारतीय आबी जाहरियत से इजाफी पानी का रेला हेड सुलेमानिकी की हदूद में दाखिल। दीपालपुर में सैलाबी पानी से मजीद दर्जनों देहात से रेआब। कसूर में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मजीद 10 देहात डूब गए। मुतासरा देहात की तादाद 70 से मुतजाविज और 60,000 एकड़ ज़राई रकबा ज़ेरेआब आने से खड़ी फसलें तबाह। बंगा अमीर सिंह के करीब हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ रकबा और तैयार फसलें डूब गई। कानपुर के करीब मेहरू किनाल में 30 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया और PDMA के मुताबिक हेड इस्लाम में मंगल से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा है। दरिया सिंध, जेहलम, रावी और चनाब में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट में पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को शिकस्त दे दी। बर्मिंघम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने भारत को 18 रन से शिकस्त दी। भारतीय टीम 188 रन के हदफ के ताक़ुब में 169 रन बना सकी। मोहम्मद सलमान ने 50, निसार अली ने 45 रन स्कोर किए।
पाकिस्तान के मैचेस में सिक्योरिटी खदशात, वर्ल्ड कप शेड्यूल में एक बार फिर तब्दीली का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक हैदराबाद पुलिस ने सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। तहफ़्फ़ुज़ात से भारतीय बोर्ड को आगाह कर दिया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने 9 और 10 अक्टूबर के मैचेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ICC वर्ल्ड कप का शेड्यूल पहले ही तब्दील किया जा चुका है। स्क्वाश के मैदान से एक और बड़ी खबर। पाकिस्तानी नोमान ने एशियन जूनियर टाइटल जीत लिया। नोमान ने अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। स्पेन ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर पहली बार फीफा वुमेन वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। स्पेन को ओल्गा कार्मोना ने मैच का वाहिद गोल किया और ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में होने वाला फाइनल मैच 76,000 तमाशाइयों ने बराह रास्त देखा और जारी वुमेन वर्ल्ड कप में स्पेन की टीम दुनिया की 5वें वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बन गई। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी का जादू अमेरिका में भी चल गया। मेसी की क़यादत में अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी ने पहली बार लीग कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। फतह के बाद मेसी ने साथी खिलाड़ियों की हमरा जीत का जश्न मनाया। लेजेंड डेविड बेकम ने एलिया विक्टोरिया के हमरा जश्न मुसरत में हिस्सा लिया। स्पेन के जजीरे के जंगलात में आग बेकाबू, 12,000 एकड़ अराजी जलकर राख हो गई। मुतासरा इलाकों से 26,000 से ज्यादा अफराद का इन्हाला। जजीरे पर मौजूद पानी गांव खाली करा लिए गए और पहाड़ों की वजह से रेस्क्यू के जहाज़ों को दुश्वारी का सामना है। हुकाम का कहना है कि तेज हवाएं आग में इजाफे का सबब बन रही हैं। पाकिस्तान ने गुलकार कैफे खलील की अमेरिका में एक और परफॉर्मेंस। कैलिफोर्निया में भी कहानी सुनों की धूम मच गई। गुलकार अरसलान रब्बानी की परफॉर्मेंस पर भी मद्दा झूम उठी। और सल्तनत मसाइल से दो चार, एक शहजादी कैसे अपनी काबिलियत से मामलात संभालेगी। हॉलीवुड फिल्म स्नो वाइट का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 मार्च 2024 में रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।